कुछ दिन पहले लॉ मिनिस्ट्री ने रिवील किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस में 7,528 कंप्लेंट्स अगेंस्ट सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट 2016 से 25 के बीच में गया है। ये दूसरा फैक्ट है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि व्यूअर्स जो है वो काफी स्मार्ट हैं। जब वो इंडिविजुअली इन दो चीजों को देखेंगे तो उनको काइंड ऑफ ये समझ में आएगा कि आपने जो कहा ना कि कहां से वो मिर्च लगी, क्या चीज ट्रिगर किया, वो समझ में आ जाएगा। 7,528 केस ये लॉ मिनिस्ट्री ने कुछ दिन पहले ही रिवील किया कि सीजेआई के ऑफिस में गई है जजेस के अगेंस्ट केस एंड ऑल कंप्लेंट्स। और उसके बाद एनसीईआरटी जो है वो अपने सारे बुक्स को एनईपी के कारण एंड बिकॉज ऑफ एक रेगुलर डिविजन होता है उसके कि क्या रिलीवेंट है समाज में समझाना, उसके वो लेकर के आ रही थी। अब एक तो चीज है कि जुडिशरी हमारे दिमाग में या इन जनरल उसको ऐसे हमेशा प्रेजेंट किया गया क्योंकि एक अलग स्तंभ है डेमोक्रेसी का कि जब कानून एक बार पार्लियामेंट में बन गया तो जुडिशरी विल मेक श्योर कि ये फॉलो होता है। लेकिन हम लोगों ने पहले भी कई बार उसके अंदर क्या चीज कैसे चलती है नहीं पता, कॉलेजियम सिस्टम एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिसके ऊपर बात किया है। इस बार जब ये चीज दलीलें दी गई इन दोनों के द्वारा, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी एंड कपिल सिब्बल, तो उस पे जो सीजेआई का जो कमेंट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। सूर्यकांत जी वहां बोलते हैं कि सबसे पहले उन्होंने एनसीईआरटी को इस पे सीरियस ऑब्जेक्शन दिया। एनसीईआरटी भी वहां पे वापस आई, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट आती है जो बुक्स एंड इसको देखती है, उन दोनों ने कहा कि हमारे साइड से ये एरर इन जजमेंट था, इसको एनसीईआरटी ने इमीडिएट बुक के सेल एंड सर्कुलेशन को रोक दिया है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर एक और चीज हुआ है साथ में कि उसको बोला गया कि जब वो नेक्स्ट ये इसके वर्जन्स निकालेंगे इट शुड गो थ्रू स्ट्रिक्ट रिव्यू कि किसी इंस्टीट्यूशन को ऐसे उसमें टारगेट ना किया जाए।